क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आई एम श्योर यू हर्ड दिस नेम बिफोर एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। अगर नहीं सुना, या तो तुम एक एलियन हो या फिर एक अमेरिकन हो। रोनाल्डो के करियर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, एज उन्होंने अपने करियर में क्लब लेवल पर लगभग सब कुछ जीता है। चाहे वो चैंपियंस लीग हो, क्लब वर्ल्ड कप्स हो, लीग टाइटल्स हो या फिर इंडिविजुअल अवार्ड्स हो, रोनाल्डो के ट्रॉफी कैबिनेट में सब कुछ सरप्लस में भरा पड़ा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी रोनाल्डो ने अपनी छाप छोड़ी है। पोर्चुगल के लिए यूरोस और नेशंस लीग जीतकर उन्होंने अपने देश को एक ऊंचे पैदान पर पहुंचाया है। हाँ, अगर वर्ल्ड कप भी जीत लेते तो वो बेसिकली आइसिंग ऑन द केक होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रोनाल्डो का करियर किसी भी तरह से अधूरा है। और भाई, जब बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हो तो फेलियर शब्द उनकी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है, बल्कि उनका पूरा करियर अनबिलीवेबल अचीवमेंट से भरा पड़ा है। रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े और एलीट फुटबॉल क्लब्स के लिए खेल चुके हैं। स्पोर्टिंग लिस्बन, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, यूवेंटस, अल नासर cheeky boy. अलग अलग देशों और उनकी लीग्स में इतने बड़े क्लब्स के लिए खेलना सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी और डेडिकेशन भी मांगता है। और रोनाल्डो में ये दोनों चीज़ें भरपूर भरी पड़ी है। लेकिन एक सक्सेसफुल फुटबॉलर बनने के लिए सिर्फ मेहनत या टैलेंट ही काफ़ी नहीं होता, नए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना भी इक्वली ज़रूरी होता है। अलग अलग मैनेजर्स, प्लेइंग स्टाइल्स और टैक्टिक्स के साथ रोनाल्डो ने अपने गेम को इवॉल्व किया है, और इसी वजह से हमें अलग अलग समय में अलग अलग वर्जन देखने को मिले हैं रोनाल्डो के। हर एक वर्जन का अपना एक चार्म था, कभी एक्सप्लोसिव ड्रिबलर, कभी गोल मशीन। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सबसे डेंजरस और टेरिफाइंग वर्जन रोनाल्डो का कौन सा था? हाँ, आप श्योरली बोलोगे कि ब्रो, रियल मैड्रिड वाला रोनाल्डो वॉज अनबीटेबल। बात तो सही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि रियल मैड्रिड में जो रोनाल्डो ने गोल स्कोरिंग करी है वो बहुत काबिल तारीफ है। अगर स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका मैड्रिड का स्टिंट सबसे सक्सेसफुल रहा है। लेकिन एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंदर जो रोनाल्डो ने करके दिखाया था वो भी कुछ कम नहीं था। तब वो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं, एक फिंगर और एक मिडफील्डर की तरह खेला करते थे, एंड स्टिल ही यूज्ड टू प्रोड्यूस इनसेन गोल स्कोरिंग नंबर्स। रोनाल्डो 2003 में स्पोर्टिंग लिस्बन से मैनचेस्टर यूनाइटेड आए थे, वो भी एक फ्रेंडली मैच के बदौलत, जिसमें उन्होंने सर एलेक्स को बहुत इंप्रेस कर दिया, एंड यूनाइटेड ने बिना किसी हेजिटेशन के उन्हें साइन किया एंड उन्हें आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी दी, जो पहले डेविड बेकम, एरिक कैंटोना, जॉर्ज बेस्ट जैसे लेजेंड्स ने पहनी थी। समय के साथ साथ उन्होंने एक्सपेक्टेशंस क्रॉस करते हुए एक ग्लोबल सुपरस्टार की पहचान बना ली। जब भी बॉल उनके पैरों में होती थी, उनकी लाइटनिंग फास्ट स्पीड और अनरियल ड्रिबलिंग स्किल्स देखकर हर फैन एक्साइटमेंट से भर जाता था। सीजन दर सीजन उनका गोल टैली इंप्रूव होता गया, और फिर आया 2007-8 का लेजेंडरी सीजन। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक बार फिर प्रीमियर लीग अपने नाम किया, बट इस बार यूनाइटेड ने फाइनली यूसीएल भी एक बार फिर अपने नाम किया, चेल्सी को पेनल्टीज में हराकर। इसी के साथ यूनाइटेड ने कम्युनिटी शील्ड भी जीता, एंड 2008 में क्लब वर्ल्ड कप भी जीतकर पहली इंग्लिश टीम बन गए टू विन इट। रोनाल्डो इस यूनाइटेड टीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। In 49 games, Ronaldo scored 42 goals and provided 8 assists across all competitions for Manchester United. वो प्रीमियर लीग के टॉप स्कोरर, यूसीएल के टॉप स्कोरर थे, और मैन यूनाइटेड के भी टॉप स्कोरर थे इस सीजन। इंडिविजुअल अचीवमेंट्स में तो रोनाल्डो ने कमाल ही कर दिया। बैलन डॉर विनर, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट विनर, इनॉग्रल फीफा पुस्कास अवार्ड विनर, पीएफएस प्लेयर ऑफ द ईयर, फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, चैंपियंस लीग के बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, एंड और क्या नहीं। अब तुम बोलोगे यार इंप्रेसिव तो बहुत है, लेकिन ये भी तो मैं स्टैटिस्टिकली बात कर रहा हूँ। भाई, जब ये वाला रोनाल्डो पिच पर होता था, सामने वाले डिफेंडर्स के पैर कांपते थे। जिस तरीके से वो ड्रिबल करता था पास डिफेंडर्स या प्लेयर्स एंड फिर जाकर गोल मारता था, इट वाज प्योर ब्लिस टू वॉच। अब ड्रिबलिंग के साथ साथ ही वाज रियली क्विक आल्सो, एंड अगर ये सब होने के बाद भी तुम थके नहीं, तो लॉन्ग रेंज शॉट्स या लॉन्ग रेंज फ्री किक्स में एटलीस्ट प्रीमियर लीग में तो रोनाल्डो को कोई बीट नहीं कर सकता था। स्टेप ओवर्स करने के बाद कटिंग करके शूट लेना ऑन द गोल, या अलग अलग टाइप की स्किल्स करके डिफेंडर को काटना, रोनाल्डो कब क्या कर दे किसी को भी मालूम नहीं था। हर बच्चा ये सब देखने के बाद रोनाल्डो जैसा बनना चाहता था, विच लेड टू रोनाल्डो इंस्पायरिंग अ जनरेशन ऑफ किड्स टू प्ले फुटबॉल। ये सब सुनने के बाद शायद आप भी मेरे साथ अग्री करोगे दैट दिस वाज द मोस्ट कंप्लीट वर्जन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो वी हैड एवर सीन।